वेलकम टू माय चैनल अलमुदब्बिर एजुकेशन सिस्टम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं टॉपिक आपके साथ जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुख्तलिफ रिसर्चेस साबित करती हैं कि 30 टू 40% स्टूडेंट्स इस बीमारी का शिकार होते हैं, जबकि ये कोई बीमारी होती ही नहीं है। जी हाँ, आज मैं बात करूँगी डिसलेक्सिया के बारे में। डिसलेक्सिया कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक सीखने में दुश्वारी यानी कि लर्निंग डिफिकल्टी है। इसमें बच्चे या फर्द को पढ़ने, लिखने और अल्फाज को समझने में मुश्किल होती है, जबकि आपके बच्चे का आईक्यू लेवल बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो डिसलेक्सिया है क्या? डिसलेक्सिया एक ज़हनी कैफियत है। ये न्यूरोलॉजिकल ऐसी स्टेज है जो पैदाइशी भी हो सकती है और वक्त के साथ भी पैदा हो सकती है। इसमें बच्चा अल्फाज को सही तरीके से पहचानने, पढ़ने और लिखने में दिक्कत महसूस करता है। वो एक जैसे दो अल्फाज को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। जैसे ऐसे बच्चे की नोटबुक के ऊपर आपको बी और डी जो है वो एक ही तरफ लिखा हुआ मिलेगा। सीन और स्वाद की में फ़र्क नहीं कर पाएगा। इसी तरह एस और एक्स में, यानी कि मुख्तलिफ बच्चों में इसकी सिम्पटम्स मुख्तलिफ हो सकती हैं। इसकी अहम तरीन सिम्पटम जो है वो है स्पेलिंग्स में मिस्टेक्स करना, यानी कि बच्चा बार-बार स्पेलिंग करते हुए गलतियाँ करता है। जोड़-तोड़ में बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होता है। अमूमन तमाम बच्चे ही जोड़-तोड़ करते हुए शुरू में मुश्किल का शिकार होते हैं, लेकिन वक़्त के साथ-साथ सीख जाते हैं। जबकि डिस्लेक्सिया का शिकार बच्चे जो हैं, उनकी ये मुश्किल वक़्त के साथ-साथ दिक्कत बढ़ती ही चली जाती है। इसका इलाज कोई मेडिसन से नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई दवाई वाले इलाज वाली बीमारी ही नहीं है। इसके लिए हमें मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज़ को अपनाना होगा, ताकि हम इस बीमारी पर या इस कमी का शिकार जो अफ़राद हैं, उन पे उनको उनकी रहनुमाई कर सकें। इसमें जो ट्रायल एंड एरर का मेथड है वो बड़ा कामयाब है। इसके अलावा वो अफ़राद जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स किया होता है वो बड़े अच्छे तरीके से इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। रेमेडी का मेथड यानी कि आसान से मुश्किल की तरफ जाना भी इन बच्चों के लिए बड़ा कारगर साबित होता है। इसके अलावा आवाज़ और हरूफ का रब्त सिखाना यानी कि फ़ोनिक्स का मेथड, ये बड़े कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। ये बात याद रखिए कि ऐसे बच्चों को आपकी ख़ास तवज्जो की ज़रूरत होती है। इसमें सादा से मुश्किल की तरफ बच्चे को ले जाया जाए सब्र व तहम्मुल के साथ। आम बच्चों की निस्बत ऐसे पेरेंट्स को और ऐसे असातिज़ा को जिनके बच्चे डिस्लेक्सिया का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। क्योंकि जो बच्चे आम 1-2 बार में बात सीख जाते हैं, ये उस बात को या उस काम को या उस हर्फ को या उस वर्ड को सीखने में महीनों लगा सकते हैं। लेकिन मल्टी सेंसरी लर्निंग के मेथड को अगर अपनाया जाए, यानी कि नज़र, आवाज़ और लिम्स तीनों को इकट्ठा, लफ्ज़ लिखते वक़्त उसे ज़ोर से बोलना, मिट्टी पर लिखवाना, कार्ड्स दिखाना, बच्चे को वो चीज़ टच करवाना, ऐसे बच्चों के लिए बड़ा ही कारगर साबित होता है। आपकी थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई, आपकी थोड़ी-सी तवज्जो आपके बच्चे की डिस्लेक्सिया की कमी को दूर कर सकती है। ऐसे बच्चों को स्कूल में भी ख़ुसूसी रियायत देने की ज़रूरत होती है, यानी इनको टीचर भी ज़्यादा वक़्त दें, घर में पेरेंट्स भी ज़्यादा वक़्त दें, इनको होमवर्क कम से कम दिया जाए और जो काम है उसको समझाने पर ज़्यादा ज़ोर रखा जाए, लेकिन समझाते हुए उकताहट का मुज़ाहिरा ना किया जाए। इधर आप उकताए नहीं, उधर बच्चा ट्रैक से उतरा नहीं। डिस्लेक्सिया के शिकार बच्चों के पेरेंट्स और असातिज़ा अगर 1-2 साल सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर लें, तो ये इसको आगाज़ में ही पकड़ा जा सकता है और इस पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन अगर अभी भी बच्चे को डिस्लेक्सिया है, तो आज से इस पर काम शुरू कर दें, बस प्रैक्टिस ज़्यादा करवाएँ। इस सिलसिले में अगर आप तारे ज़मीं पर इंडियन मूवी को देखें, तो वो आपकी बेहतरीन अंदाज़ में रहनुमाई कर सकती है, क्योंकि ऐसे अल्फाज के ऐसे बच्चे जो होते हैं, उनके दिमाग जो हैं वो हरूफ को अल्फाज की सूरत देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करते हैं। अगर इसकी कोई मज़ीद न्यूरोलॉजिकल स्टेज है तो अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन इसकी वज़ाहत यही वजह नज़र आती है कि ऐसे बच्चे जो हैं, उनको आपकी मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर इन बच्चों का मज़ाक उड़ाया जाए, उन पे बेवकूफ़ और डल का लेबल लगा दिया जाए, तो आगे चल के ये बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं। ऐसे बच्चों के वालिदैन इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएँ और सब्र तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें और इनका मज़ाक ना उड़ाया जाए, इस बीमारी पर या इस कमी पर जल्द अज़ जल्द काबू पाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी।